हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में बात करेंगे कि पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। तो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। हम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बेसिकली जब किसी पदार्थ पर हम बल लगाते हैं तो उसके सिरों पर वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, वो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। यहाँ हम अगर डायग्राम में देखें तो ये क्रिस्टल है, एक पदार्थ है जिसको हमने एक सॉलिड बेस पे रखा हुआ है और फोर्स हम इनके बीच में रखा हुआ है, और जब हम इस पे बल लगाएंगे तो यहाँ इसकी प्लेटों के बीच में या इसके दोनों किनारों पर वोल्टेज इंड्यूस होगा और उसे हम एज आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। और ये जो सर्किट है वो इस क्रिस्टल का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है। बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वह पैसिव एक्टिव प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं, यानी इन्हें कार्य करने के लिए किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं रहती है। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसरों पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उनके द्वारा एक आउटपुट वोल्टेज प्रदान किया जाता है। बेसिकली इनका उपयोग हम अल्ट्रासोनिक रिसीवर में और ऐसे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी करते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वह पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा बने हुए होते हैं। ये जो मटेरियल होते हैं पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, इनका जो लैटिस होता है वह असिमेट्रिकल या असंतुलित टाइप का होता है। जब जिस पे बल लगाने पर या मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने पर वह डिस्टॉर्ट या विकृत हो जाता है। उस मैकेनिकल फोर्स के कारण जो विकृति आती है, उस विकृति के कारण जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होने से क्या होता है कि उसका एक सिरा पॉजिटिव हो जाता है और एक सिरा नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण जब एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। यह इंड्यूस वोल्टेज या इसकी पोलैरिटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर मटेरियल कंप्रेस्ड होता है तो कुछ और पोलैरिटी होगी, और अगर मटेरियल स्ट्रेच होता है तो कुछ और पोलैरिटी होगी। यानी अगर कंप्रेस होगा तो एक साइड पॉजिटिव होगी और दूसरी साइड नेगेटिव होगी, लेकिन अगर वो स्ट्रेच मटेरियल है तो जो साइड कंप्रेस्ड में पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी और जो कंप्रेस्ड में नेगेटिव थी वो उधर पॉजिटिव होगी। यानी पोलैरिटी जो है वो मटेरियल पर डिपेंड कर रही है कि मटेरियल कंप्रेस्ड होता है या स्ट्रेच होता है मैकेनिकल फोर्स लगाने पर। प्रकृति में भी कई नेचुरल टाइप से भी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज और रशियन साल्ट इसका एग्जांपल है। इसके अलावा एडीपी यानी अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, केडीपी यानी पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, BaTiO3 यानी बेरियम टाइटेनेट या PbTiO3 लीड टाइटेनेट भी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। इन पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्वार्ट्ज के लिए पीजोइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 2.3
3 होती है, जबकि बेरियम टाइटेनेट के लिए 140 होती है। ये है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पर जब बल लगाया जाता है तो उनमें विकृति आती है और वो इंड्यूस्ड वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम उस बल को हटाते हैं तो वह मटेरियल पुनः अपनी शेप में पहुंच जाता है और जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था या जो सिरों पे उस मटेरियल के चार्ज इकट्ठा हुआ था, यानी एक साइड पे पॉजिटिव हुआ था और एक साइड पे जो नेगेटिव हुआ था वह हट जाता है। नाउ एक्सप्रेशन देखेंगे हम इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है और वोल्टेज सेंसिटिविटी या पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या एक्सप्रेशन आता है, क्या फॉर्मूला आता है। अगर हम देखें तो ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल मानते हैं जिसकी थिकनेस T है और इसका जो एरिया है वह A है। अब इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। फोर्स लगाने के कारण इस पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होगा, विकृति आएगी। विकृति आने पर इसकी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इस जो फोर्स लगाने के कारण जो चार्ज इकट्ठा हुआ है, ये जो चार्ज है वह बेसिकली फोर्स के समानुपाती होगा, यानी जितना हम बल लगाएंगे उतना ही चार्ज सतह पे इकट्ठा होगा, यानी एक सतह पे पॉजिटिव होगा और एक सतह पे नेगेटिव होगा। यानी जो चार्ज है Q वह फोर्स के समानुपाती है। Q बराबर DF, प्रोपोर्शनल साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया D, जिसे कहते हैं हम चार्ज सेंसिटिविटी। अगर इस क्रिस्टल को मैं एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मानूं क्योंकि इसकी एक सतह पर पॉजिटिव है और एक सतह पर नेगेटिव है और T थिकनेस दिया है, तो इस क्रिस्टल का मैं कैपेसिटेंस दूंगा C बराबर एप्सिलॉन A बाई D। एप्सिलॉन को हटाऊंगा तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A बाई T। यह इस क्रिस्टल का कैपेसिटेंस है। अगर अब मैं वोल्टेज इंड्यूस्ड इन दो फेसों के बीच में कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ उसका फॉर्मूला होगा V बराबर Q बाय C। Q की वैल्यू मैं इसको इधर से रखूंगा, C की वैल्यू मैं इधर से रखूंगा। Q की वैल्यू मैं इधर से रखूंगा तो Q बराबर हुआ DF और C बराबर हुआ एप्सिलॉन 0 ER A बाई T, जो कि यहाँ रखी मैंने एप्सिलॉन 0 ER A बाई T। T ऊपर चला गया तो V आया D एप्सिलॉन 0 ER F अपॉन A T। F अपॉन A को मैं प्रेशर कह सकता हूँ या दाब कह सकता हूँ, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो ये मेरा प्रेशर हो गया है, T मेरी थिकनेस हो गई है और G जो है इसे मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी या पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहता हूं, जो कि D बराबर एप्सिलॉन 0 ER से दी गई है। तो V बराबर GPT एक मेरा फॉर्मूला आता है। यानी मैं अगर इसको देखूं कि जितना मैं दाब डालूंगा क्रिस्टल पे उतना ही मुझे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। यहाँ T किसी भी उसकी थिकनेस है जो कि समानुपाती है, मतलब सॉरी यहाँ जो T है वो थिकनेस है जो कि कांस्टेंट है। G जो है वो किसी भी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डिफरेंट मटेरियलों के लिए डिफरेंट होता है, जैसे क्वार्ट्ज के लिए 2.3 होता है और बेरियम टाइटेनेट के लिए 140 होता है। तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, यानी जो V है वो प्रोपोर्शनल टू P आया। तो मेरा जो V है वो दाब के समानुपाती है, यानी मैं क्रिस्टल पे जितना दाब डालूंगा उतना ही उसमें चार्ज इंड्यूस्ड होगा और उतना ही उसके सतह के अक्रॉस मुझे वोल्टेज प्राप्त होगा। अब मैं बात करता हूं इसकी एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में आता है हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स यानी कि जो पैरामीटर हैं जो हाई स्पीड पर चेंज हो रहे हैं उनको भी ये ट्रांसड्यूसर सेंस कर सकता है। दूसरा है इसकी एडवांटेजेस रग्ड, यानी ये बहुत सुदृढ़ है ट्रांसड्यूसर। तीसरा है इसकी स्मॉल इन साइज, यानी ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। लिमिटेशंस की बात करूं तो
लिमिटेशन है इसकी पहली कि जो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं उनसे जो आउटपुट प्राप्त होता है हमें वो बहुत कम प्राप्त होता है, तो इसलिए हमें उस आउटपुट को सेंस करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमने माइक्रोफोन जब लिया था एग्जांपल क्रिस्टल माइक्रोफोन का, तो उसमें भी हमने उसके आउटपुट को लेने के लिए एम्पलीफायर की जरूरत पड़ी थी हमें, तो इसलिए इनका जो आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है और उसको सेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाना पड़ता है। दूसरी जो इसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है वो ये है कि जो कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, अगर वो घुल जाएंगे तो फिर हमारा ट्रांसड्यूसर किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो जब हम इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनको अगर हाई ह्यूमिड इन्वायरमेंट में यूज करते हैं तो वो उस ह्यूमिड इन्वायरमेंट के कारण घुल सकते हैं, थोड़ा डिसॉल्व हो सकते हैं, तो वो उस केस में एक दिक्कत वाली बात होती है हमारे लिए। तीसरी बात है कि हाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी, यानी टेम्परेचर सेंस करके ये जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उनकी वर्किंग प्रभावित होती है, इसलिए इनका उपयोग हम ज्यादा टेम्परेचर पर यूज नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करूं मैं तो इनका उपयोग रिकॉर्ड प्लेयर में किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेशन में, ट्रांसमीटर में और रिसीवर में किया जाता है। पीजोइलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर में इनका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच वगैरह में इसको उपयोग किया जाता है। अब अगर मैं पूरे चैप्टर को समराइज करूं तो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनका उपयोग हम दाब मापने वगैरह के लिए काम में लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी काम में ले सकते हैं, और ये वो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल से बने होते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जिन पर जब दाब डाला जाता है, जब प्रेशर डाला जाता है तो उनका जो क्रिस्टल है वो विकृत हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट होने के कारण उन जो चार्ज है वह रिप्लेसमेंट होते हैं, तो एक सतह पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं और दूसरी सतह पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं। इन चार्जों के इकट्ठा होने के कारण क्रिस्टल की सतहों के अक्रॉस हमें एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। यह वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होता है वह पड़ने वाले दाब के समानुपाती होता है, V बराबर GPT। जो G है वो पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, जैसे क्वार्ट्ज के लिए 2.3, बेरियम टाइटेनेट के लिए 140, तो पड़ने वाले दाब के समानुपाती है इंड्यूस्ड वोल्टेज। प्रकृति में भी क्वार्ट्ज और रोशेल साल्ट इसके नेचुरल जो एग्जांपल हैं, बाकी ADP, KDP, BaTa3 ये इसके दूसरे एग्जांपल हैं। थैंक यू।